देव और वसुधा की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो उनके रिश्ते को हिलाकर रख देगा। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि चंद्रिका, जो हमेशा से वसुधा को अपने बेटे देव की जिंदगी के लिए खतरा मानती आई है, अब अपने सबसे बड़े और खतरनाक प्लान को अंजाम देने की तैयारी कर चुकी है। उसके मन में बस एक ही बात है, वसुधा किसी भी कीमत पर देव की जिंदगी से दूर चली जाए। और इसी इरादे से वह एक ऐसा कदम उठाने वाली है जिसे देखकर वसुधा ही नहीं बल्कि दर्शक भी दंग रह जाएंगे। सब कुछ तब शुरू होता है जब सारिका चंद्रिका के इशारे पर देव और वसुधा दोनों को घर बुलाने की योजना बनाती है। दोनों को लगता है कि शायद अब हालात थोड़ा बेहतर होंगे, शायद चंद्रिका के मन में उनके लिए नरमी आई होगी। लेकिन उन्हें क्या पता कि यह किसी तूफान की शांति से पहले की खामोशी है। जैसे ही वे घर पहुंचते हैं, चंद्रिका अपने असली खेल का पर्दा उठाती है। देव को किसी बहाने से दूर भेजकर वह अकेले में वसुधा को अपने कमरे में बुलाती है। कमरे का माहौल बिल्कुल बदल चुका है। चारों तरफ सन्नाटा, भारी पर्दे और बीच में खड़ी चंद्रिका, जिसकी आंखों में गुस्सा, तिरस्कार और एक खतरनाक आत्मविश्वास साफ दिखाई देता है। वह धीरे धीरे वसुधा की ओर बढ़ती है और कहती है, तुम्हें अगर यह लगा कि मैंने तुम्हें घर बुलाकर माफ करने का फैसला कर लिया है, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है वसुधा। तुमने हमें धोखा दिया है और धोखे की दुनिया में माफी का कोई अस्तित्व नहीं होता। वसुधा यह सुनकर डर जाती है, लेकिन चंद्रिका यही नहीं रुकती। वह और भी कड़वी बातें कहती है, तुम हमें देवी हुकुम बोलती थी ना, हमें देवी का दर्जा देती थी, और वही देवी होकर तुमने मेरे बेटे की जिंदगी में जहर भर दिया। तुम इस घर में सिर्फ देव की मजबूरी की वजह से खड़ी हो। वह नासमझ है, उसे सही और गलत का फर्क नहीं पता। लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम्हारी मौजूदगी उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देगी। इतना कहकर चंद्रिका अलमारी की ओर बढ़ती है और दो बड़े बड़े सूटकेस बाहर निकालती है। उन सूटकेसों को वह जोर से वसुधा के सामने खोल देती है। नोटों के बंडल चमकते हुए दिखते हैं, इतने पैसे कि किसी की भी जिंदगी बदल सकती है। वसुधा एक पल के लिए स्तब्ध रह जाती है। चंद्रिका धीरे से मगर बेहद संजीदगी से कहती है, ये पैसे तुम्हारे लिए,